ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह बकरीद के दिन हुई सूर्या की हत्या का सबसे बड़ा आरोपी अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। क्या पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद है? और क्या अब बाकी आरोपियों पर भी इसी तरह बड़ी कार्रवाई होने वाली है? गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जिस असद पर हत्या का आरोप था, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, वही असद अब पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। एनकाउंटर में उढेर है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज है, जबकि सूर्या के परिवार ने बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। हत्या के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और परिवार लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था। पुलिस जांच में असद को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और फरार होने के बाद उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच 30 मई देर रात गाजियाबाद पुलिस वसुंधरा इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ, दोस्त के साथ वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से असद घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसका एक और साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, वो फरार हो गया, जिसकी अभी भी तलाश जारी है। खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं उस वजह की जिसने इस पूरे मामले को जन्म दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद एक बाइक को लेकर शुरू हुआ था। जानकारी के मुताबिक असद ने नई बाइक खरीदी थी। सूर्या ने वो बाइक चलाने के लिए मांगी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और बाद में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हालांकि पुलिस अभी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और सभी तथ्यों सबूतों को जोड़कर मामले की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। असद के मारे जाने के बाद सूर्या की मां सरोज का पहला बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्य आरोपी असद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है, उसी तरह बाकी आरोपियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार का कहना है कि केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि हत्या में शामिल सभी लोगों की कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सूर्या की मां ने यह भी मांग की है कि आरोपियों की अवैध संपत्ति की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाए। हमारा कहना है कि हमारे मोदी योगी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे जो मीडिया वाले हमारे परसों से हमारे साथ हैं, उन लोगों की सहायता से हमारी आवाज़ उठी हुई और हमारे बच्चे को इंसाफ मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। और आपकी क्या मांग है?
बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जो 6 बंदे बचे हैं उनके 6 पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ किराए को गांव में मकान हो तो गांव में बुलडोजर चलना चाहिए और 6 की मृत्यु होना चाहिए जैसे असद की हुई है। जैसे मेरे बच्चे को असद ने मेरा घर का चिराग छीना है ना, ऐसे ही सातों के सातों का सत्यानाश होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हत्या को लेकर इलाके में काफी तनाव और नाराजगी देखने को मिली थी। कई सामाजिक और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की बैठक के कुछ घंटे के बाद ही गाजियाबाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक और इसी के साथ साथ प्रशासनिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ में मारा जा चुका है, उसे ढेर कर दिया है। पुलिस पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है। पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में पुलिस की ओर से और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में मार गिराया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाकी आरोपियों के खिलाफ भी उतनी ही तेज कार्रवाई होगी और क्या सूर्या के परिवार को पूरा इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल है, देखना होगा क्या कुछ इसमें आगे एक्शन लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।